बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी साइकोलॉजी की क्लास को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रॉबर्ट गैने। रॉबर्ट गैने बच्चों एक ऐसा नाम है सीडीपी में, यह साइकोलॉजी जिस भी टीचिंग के एग्जाम में पूछी जाती है कि रॉबर्ट गैने के बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं पूरा होगा पेपर का। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गैने महोदय ने बच्चों के डेवलपमेंट में जो अपने सोपान बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम रॉबर्ट गैने से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देखेंगे, जो कि अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है रॉबर्ट गैने से कि रॉबर्ट गैने का पूरा नाम क्या है। तो रॉबर्ट गैने का बच्चों पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गैने। रॉबर्ट मिल्स गैने, ठीक है बच्चों, रॉबर्ट मिल्स गैने पूरा नाम हो गया है इनका। अब क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि जो रॉबर्ट गैने हैं वो कहाँ के नागरिक थे, इनकी राष्ट्रीयता कहाँ की थी। तो रॉबर्ट गैने एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है बच्चों। इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, अगर इनका क्षेत्र पूछा जाए एग्जाम में कि रॉबर्ट गैने ने जो योगदान दिया अपना वो किस क्षेत्र में दिया, तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग दिया, ठीक है। शिक्षा या शैक्षिक क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया और इसीलिए इनको बच्चों हम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनका क्या नाम है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी इनको जाना जाएगा। ये चीजें हो गई इनकी। अब इन्होंने लर्निंग में क्या काम किया, तो रॉबर्ट गैने ने बच्चों अधिगम के, यहां नहीं यहां लिखते हैं हम, अधिगम के 8 सोपान बताए इन्होंने। कितने सोपान बताए? 8 सोपान। और ये बच्चों इनका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है इनसे कि रॉबर्ट गैने ने अधिगम के कितने सोपान दिए, तो 8 सोपान दिए। अधिगम के 8 सोपानों को किसने बनाया, तो रॉबर्ट गैने ने बनाया। अब ये 8 सोपान क्या है, कैसे काम करते हैं। रॉबर्ट गैने ने जो ये अपनी थ्योरी दी 8 सिद्धांत की, वो ये बताती है कि कैसे हम किसी एक बच्चे को एक सरल रूप से और उसकी समस्या समाधान तक कैसे पहुंचाएं। यानी कि जो बच्चा है वो किन किन स्टेजेस से निकलेगा ताकि अपनी जो उसकी समस्या है, इस समस्या को लेकर के बच्चा कितने स्टेप से गुजरेगा कि वो स्वयं जाकर अपनी समस्या का क्या कर पाएगा, समाधान कर पाएगा। और गैने की थ्योरी ये बताती है कि अगर बच्चा नंबर वाइज इन थ्योरीज का प्रयोग करता है अपनी समस्या के समाधान में, तो निश्चित तौर पर वो खुद से ही अपनी समस्या का क्या कर पाएगा, समाधान कर पाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट गैने के जो 8 सोपान है वो क्या है, उनको अब हम एक सिस्टम से देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो इनके जो 8 सोपान हैं उनको एक सीक्वेंस में लिखा है। अब पहले तो प्रश्न ये बनता है कि अधिगम के जो 8 सोपान हैं वो किस आकृति में मिलते हैं। तो बच्चों ये जो आकृति बनती है ये हमारी एक ट्रायंगुलर बेस आकृति बनती है, ठीक है। अभी इसमें स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए मैं ऐसे बना दिया, ठीक है। एक ही इस स्पेस में मिलता है। ये जब 8 सोपान शुरू होते हैं तो ये नीचे से ऊपर के सीक्वेंस में जाते हैं। यानी कि बच्चा यहां पर खड़ा है, कोई बच्चा कहां खड़ा है, यहां खड़ा है और उसे अपनी प्रॉब्लम के समाधान तक जाना है। तो क्या सीढ़ी होगी उसकी, वो यहां से चढ़ना स्टार्ट करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा, सातवां और नंबर 8वां। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, पहली चीज तो मुझे आपसे ये बोलनी है कि ये जो रॉबर्ट गैने के जो ये अधिगम के सोपान है, इनको आपको हिंदी में याद नहीं करना है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको ये सारे नाम हिंदी में याद नहीं करने, क्योंकि हिंदी में एग्जामिनर इतना ज्यादा कठिन लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं कि हम ये शब्द याद करते हैं और वहां पे हमें मिलते ही नहीं है, और आते हुए क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसको हम बच्चों इंग्लिश में याद करेंगे। कौन सी लैंग्वेज में याद करेंगे? इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड होगा वो एज इट इज आएगा और हमारा क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट गैने की जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला कहती है कि सबसे पहले बच्चे को संकेत दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बच्चे को संकेत। अगर इसके इंग्लिश नाम में भी हम चलेंगे तो देखो, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी बच्चों। पहला है इसका सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग क्या बोलेंगे इसको? संकेत अधिगम को सिग्नल लर्निंग, यानी कि सबसे पहले किसी बच्चे को क्या दिया जाता है? कोई सिग्नल दिया जाता है। जैसे कि हम किसी चौराहे पे खड़े हैं और वहां पर अगर रेड लाइट होती है तो हम क्या हो गए? रुक गए। उस लाइट को देखकर हमें पता है कि हमें रुकना है, तो हमारे लिए क्या है? ये एक सिग्नल है, संकेत दिया गया। ठीक है, अब ये संकेत अधिगम भी किसके सिद्धांत पर आधारित है वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो ये सिग्नल लर्निंग हो गया। दूसरा है बच्चों हमारा एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, जो कि स्किनर और थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। तीसरा है हमारा श्रृंखला अधिगम, यानी कि बच्चों चेन लर्निंग। ठीक है, एल का मतलब लर्निंग है, चेन लर्निंग। चौथा है शाब्दिक साहचर्य लर्निंग, यानी कि आपका वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। ठीक है, पांचवा है बहु विभेदन लर्निंग, यानी कि हमारा मल्टी डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गई? लर्निंग। ठीक है, छठवां है हमारा संप्रत्यय लर्निंग, यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर है सिद्धांत अधिगम, यानी कि प्रिंसिपल लर्निंग। और आठवां है हमारा समस्या समाधान अधिगम, यानी कि बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है बच्चों, यहां भी लिख दे रही हूं मैं ABCDEFG और H। ठीक है, ये हो गए इसके हिंदी के नाम और ये हो गए बच्चों इसके इंग्लिश के नाम। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि गेने के जो 8 नाम है ये आपको इंग्लिश में याद रखने हैं और इजी भी है। अब हम देखेंगे कि रॉबर्ट गेने की ये जो थ्योरी है कैसे काम करती है। एक बच्चा है, उसको एक गणित में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उस बच्चे को सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो उस बच्चे को टीचर ने मान लो फॉर्मूले दिए। क्या दिए? फॉर्मूले। तो फॉर्मूले बच्चे के लिए एक सिग्नल की तरह काम कर रहे हैं। बच्चा उन फॉर्मूलाज को देखे जा रहा है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सेकंड सीढ़ी पे वो क्या करेगा कि वो जो फॉर्मूले हैं उन्हें किसी इक्वेशन में अप्लाई करेगा, यानी कि एसआर थ्योरी पे काम करेगा। कैसे? कि उस जो फॉर्मूले दिए हैं टीचर ने, उसको क्या करेगा? जो भी सवाल है, जैसे 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, उनमें अप्लाई करेगा और बार बार वही काम करता जाएगा, तो उसका उद्दीपन और अनुक्रिया एक जैसी आने लगेगी, तो बच्चे को थोड़ी हिम्मत लगेगी। तीसरे नंबर पे बच्चा क्या करेगा? चेन लर्निंग करेगा, यानी कि उसको पता है कि अब ये जो भी मेरे सवाल है ये वाले फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरे सवाल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चेन लर्निंग हो गई इसकी। नेक्स्ट है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, यानी कि वर्बल एसोसिएशन। उसको पता है कि A + B = क्या है और B + C = क्या है।
ठीक है, यानी कि ए की पावर क्या है, बी की पावर क्या है, अब वो इन सब में डिफरेंस समझ चुका है, शब्दों में हमारे जो भी उसके अल्फाबेट है, जो भी है, उनका डिफरेंस उस बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, वो बच्चा अपनी एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन पर पहुंच गया। चौथा है चौथा हो गया। पांचवा है हमारा बहुविभेदन अधिगम। जैसे कि अब उस बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों में अंतर समझ में आ चुका है। कैसे? बहुविभेदन अधिगम। वो अब अंतर कर सकता है कि अगर कहीं प्लस का साइन है तो मुझे 2 + 2 4 करना है, कहीं पर माइनस का साइन है तो 2 - 2 0 लिखना है, कहीं पर मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 × 2 तो मुझे वहां 4 लिखना है। ठीक है, और अगर उसको डिवाइड का साइन मिलता है, सिग्नल मिलता है डिवाइड का, तो 2 ÷ 2 तो वहां पे आंसर मुझको 1 लिखना है। ये थ्योरी बच्चे की बहुविभेदन यानी कि मल्टी डिस्क्रिमिनेशन पर काम करती है। अगला है उसका संप्रत्यय अधिगम यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग। बच्चे को अब बिल्कुल पता है कि गणित का क्या कॉन्सेप्ट है, गणित में हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग का क्या कॉन्सेप्ट है, कि बच्चा